सबसे पहली चीज़ है हमारे पास ये जो बुनियादी कमांड्स हैं जिसमें हम लोग मिसलेनियस कमांड्स को स्टडी करेंगे। और सबसे पहली कमांड है हमारे पास स्लीप की कमांड। तो स्लीप की कमांड क्या करती है, बेसिकली ये जो है आपके सिस्टम को स्लीप मोड के ऊपर लेके जाती है। फर्ज कर लें कि मैं स्लीप की कमांड देता हूँ और आगे कोई भी नंबर देता हूँ, तो वो उस नंबर जो आपने दिया हुआ होगा उस नंबर तक के लिए उसको आपके सिस्टम को स्लीप मोड के अंदर लेके चला जाएगा। मैं इसको करके दिखाता हूँ और आपके सामने शो करता हूँ कि ये किस तरह होता है। ये देखें आप, ये स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है। अब इस स्क्रीन के अंदर आप जो है अगर स्लीप की कमांड देते हैं, स्लीप, फर्ज कर लें कि मैं स्लीप के साथ 3 सेकेंड्स दे रहा हूँ, तो ये 3 सेकेंड्स के लिए पॉज करेगा और 3 सेकेंड बाद आपको जो है एक और जो कमांड है उसको टाइप करने के लिए डायरेक्ट आपको जो है वो आपको लेके चला जाएगा। इसी तरह अगर आप अप टाइम की कमांड देते हैं, तो ये देखें, ये अगर आप स्लीप की कमांड के साथ मतलब कुछ 5 सेकंड के फर्क के साथ, ये जो मैंने यहाँ पर टाइप किया है ना कि 3 सेकंड या 5 सेकंड के फर्क के साथ मैंने जो एग्जांपल की है स्लीप, आगे ये नंबर आपने दिया 5 और 5 नंबर देने के बाद अब आप चाह रहे हैं कि इको कर लें, तो इको के लिए आपने जो एंड ऑपरेटर है इसका इस्तेमाल किया। और आपने यहाँ पर लिख दिया 5 सेकेंड्स। तो अब ये 5 सेकेंड के फर्क के साथ आपको जो है आपको 5 सेकेंड प्रिंट होते हुए आएगा पूरे 5 सेकेंड के फर्क के बाद, 5 सेकेंड के टाइम के बाद आपको ये 5 सेकेंड्स टाइप होते हुए दिख गया। मैं इसको दोबारा करता हूँ, आप इसको नोट करें। ये हो गया, ठीक है। ये हो गई हमारे पास स्लीप की कमांड। इसी तरह अगर आप अप टाइम की कमांड देते हैं, तो अप टाइम की कमांड जो है वो करती क्या है कि ये आपको बताती है कि आपका सिस्टम जो है वो कितनी देर से ये चल रहा है, कितनी देर हो गई है, आपका जो यूनिक्स या लिनक्स का जो सिस्टम है कितना टाइम हो गया है इसको, इसमें नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं और इसके जो रनिंग सेशंस है वो कितने हैं, इसका सिस्टम लोड, जो लोड है, जो एवरेज लोड है सिस्टम का, वो आपको बताएगा। वो जो एवरेज लोड है वो आपको हर एक, 5 और 15 मिनट्स के फर्क के साथ इसको दिखाएगा। लेट सपोज कि मैं इसको लिखता हूँ अप टाइम, डायरेक्ट मैं अप टाइम ही लिखता हूँ। स्क्रीन तो आपके सामने शो हो रही है ना, जो टर्मिनल है वो आपको शो हो रहा है। यस सर। यस सर। अब मैंने इस पे यही कमांड टाइप करी और इसमें आप लोगों ने देखा कि यार ये जो मेरा सिस्टम है ये कब से ऑन है। ये 10 मिनट्स हो गए इसको ऑन हुए, सॉरी 19 मिनट्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आपको टाइम शो करके दे रहा है। इसके साथ साथ ये दो यूजर्स हैं। दो यूजर्स कौन कौन से हैं, एक तो ABCD और दूसरा होम। और आगे लोड एवरेज आपको दिखा रहा है कि इसका जो एवरेज, हर प्रोसेस का जो एवरेज लोड होगा, सिस्टम का जो एवरेज लोड होगा वो कितना होगा। तो वो एवरेज लोड आपको शो करके दिखा रहा है 0.03, 0.04 और 0.05।
तो ये कमांड जो है वो बेसिकली ये काम करती है, ठीक है। मैं चलता हूँ अगली कमांड्स की तरफ। मैं अगर मैं लिखता हूँ w की कमांड, तो w की कमांड बेसिकली करती क्या है कि एक तो ये है कि इट डिस्प्लेज द करंट प्रोसेस रनिंग इन ईच शेल फॉर ऑल लॉगिन यूजर्स। ये आपको जो है एक हर यूजर की, जो भी लॉगिन यूजर होगा उसकी आपको क्विक समरी शो करके दिखाएगा, और ये आपको बताएगा कि हर यूजर जो है वो इस वक्त करंटली क्या कर रहा है। इसके साथ साथ ये JCPU टाइम, ये JCPU टाइम जो है ये क्या होता है, ये आपके जो ये जो टाइम होता है ये आपके तमाम प्रोसेसेस से जो जो TTY जो टर्मिनल है उसके साथ जो अटैच्ड है जितने भी प्रोसेसेस, वो टाइम उसका टाइम बताएगा, ठीक है ना। ये आपको वो टाइम नहीं बताएगा जो आपके पास्ट बैकग्राउंड से मुंसलिक होगा, बल्कि ये टाइम आपके जो जो जितने भी प्रोसेसेस आपके TTY जो टर्मिनल है उससे कनेक्टेड है, ये वो टाइम बताएगा। ये TTY टर्मिनल क्या है? TTY असल में हम लोग कहते हैं टेलीटाइप प्रिंटर को, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये अलाउ करता है टू डिटेक्ट विद द सिस्टम, टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम, ठीक है ना। TTY बेसिकली ये काम करता है। इसके साथ साथ W की कमांड जो है वो PCPU जो कमांड होती है वो भी आपको शो करके दिखाएगा। जो आपका टाइम होगा, करंट प्रोसेस का जो टाइम होता है वो आपको शो करके दिखाता है। मैं इसको लेट सपोज के यही W की कमांड में इसको यहाँ पर टाइप करता हूँ आपके इस टर्मिनल के ऊपर, तो आप खुद से इसका अंदाजा लगाएं कि ये क्या काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इनको ये देखें, ये आपका आपके सामने शो कर दिया इसने, TTY टर्मिनल शो किया कि ABCD यूजर कौन कौन से हैं, 2 यूजर्स हैं। एक जो है वो किस टर्मिनल से कनेक्टेड है, दूसरा किस टर्मिनल से कनेक्टेड है। फिर ये दिखा रहा है JCPU और PCPU जो टाइम है वो भी आपको शो करके दिखा रहा है। अगर मैं इसी कमांड को विद डिफरेंट ऑप्शन में आपको शो करके दिखाऊं, ठीक है ना, मैं डैश एस करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर इसने थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज करने से इसका जो आउटपुट है वो डिफरेंट हो गया, ठीक है ना। तो पहले ये दिखा रहा था ये आपका JCPU और PCPU टाइम, लेकिन अभी ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपको आइडल जो टाइम है वो आपको दिखा रहा है शो करके, ठीक है। तो ये जो बुनियादी चीजें थी इसकी, वो तो आपने देख ही ली। ये जो बाकी की कमांड्स है वो भी आप इसी तरह करना, इसको ट्राई करके देखना, और ये जो मैंने इसकी डिटेल दी हुई है वो यही काम करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। बाकी जो है वो इंशाल्लाह मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो इसके असाइनमेंट्स है वो तो आप लोगों ने करने होंगे, जो 2 एक्सरसाइजेस हैं इसकी छोटी छोटी, जो फोर, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, तो इसका टाइम आप जब भी करना चाहें इसको कर देना, नेक्स्ट वीक तक इसको कर देना और करके सबमिट करा देना।